यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम। जी, जी, वालेकुम सलाम, बोलें आप? मैं सुन रही हूँ। मैम मैंने आपसे एक जो है ना वाक़या छोटा-सा शेयर करना था। हमारी क्लास फ़ेलो थी, तो 3 साल से हम क्लास फ़ेलोज़ थे। तो उन्होंने ना अपनी सिस्टर की बात में आके, गुस्से में आके तो जो है ना गोली खा ली थी। लेकिन वो शायद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी डेथ हो गई। लेकिन हमें उनके साथ 3 साल में कभी थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनको कोई जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहन होगी या बच्चे आपकी आवाज़ उनको बहुत कट रही है। सिग्नल्स का इश्यू है, काइंडली आप अगेन बताइएगा। जी मैम, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक फ्रेंड थी हमारी, 3 साल से हम फ्रेंड्स थे, क्लास फेलोज़ थे। तो हुँ। उनकी अपनी ना सिस्टर के साथ थोड़ा-सा मसला हो गया था। तो उन्होंने गुस्से में आके तो जो है ना गोलियाँ खा ली थी। उनकी डेथ हो गई है वैसे। तो वो शायद ज़्यादा उन्होंने खा ली थी तो उनकी डेथ हो गई। लेकिन हमें हमारे साथ वो 3 साल से रह रही थी, लेकिन कभी भी उनके जो है ना बिहेवियर से कभी नहीं लगा था कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी या कोई ऐसा इश्यू होगा, बिल्कुल भी नहीं था होता। एक इतनी सी छोटी-सी लड़ाई की वजह से, गुस्से की वजह से इतना पैनिक हो जाना और फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा बच्चे बेसिकली अब आप यहाँ देखिए ना जब ये साइकियाट्रिक हिस्ट्री पढ़ेंगी यहाँ पे बहुत सारे जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी मज़ीद इसमें। कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है? उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पैसिव होती है। पैसिव पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आप अगर नोट डाउन करें कि बिल्कुल भी कुछ ना कहने वाली, बहुत पोलाइट। हाँ जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, हाँ, ऐसा ही है। नहीं, नहीं, आप सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी बात पे बहुत गुस्सा भी आ रहा है लेकिन बहुत ही खामोशी से बहुत ही अच्छे बिहेवियर से अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वो भी फीलिंग्स रखते हैं, वो भी दिल रखते हैं, उनका दिल भी दुखता है लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी बन चुकी होती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं कहते, बहुत मैम खामोश उनके रहते हैं। तो जी, जी। उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस वो सप्रेस कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो वोल्केनो की तरह समटाइम्स होता है। या तो वो वाकई ब्रस्ट आउट करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर खुद ही को ऐसा भी हो जाता है ना कि वो लाइक बेसिकली जी, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिएगा बेसिकली जो ऐसे पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्प्रिंग की तरह वर्क कर रहे होते हैं। अपने उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं, लोगों का बिहेवियर टॉर्चर कर रहा होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, स्प्रिंग की तरह नीचे, नीचे, नीचे दबाने की कोशिश करते रहते हैं। माइट बी पॉसिबल उनकी कोई मजबूरी हो, माइट बी पॉसिबल उनका एक बिहेवियर ऐसा सेट हो चुका हो कि वो किसी को कुछ ना कहते हों या वो बोलने से कहें कि हम बोलेंगे जी तो मैम, बहुत कुछ हो उनमें जाएगा या कुछ उनमें भी। एक बात सबसे ज़्यादा जो हमने नोट की थी, वो बहुत कम बोलती थी, बोलती बहुत कम थी वो, बात देखिए बहुत कम करती थी। वो शेयरिंग नहीं करती थी ना, किसी से भी शेयरिंग नहीं करती थी। जो इंसान जी, जी। शेयरिंग ही नहीं कर रहा, तो वो कहाँ पे डैमेज है दूसरे इंसान को कैसे पता होगा? सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो खामोश रहता है। इसलिए थोड़ी किसी ने हमारे बड़ों ने कहा है कि जी खामोशी जो है वो 100 लोगों पे भी भारी होती है। बेसिकली जो खामोशी होती है वो सामने वाले को बेचैन कर देती है, कि ऐसा क्या है कि जो इसके अंदर चल रहा है। जो उसकी इनर फीलिंग्स थी वो हम नहीं जान सकते। जब इंसान बोलता है, अपने अल्फाज़ को अदायगी में लाता है कि हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, तो सामने वाला अवेयर हो जाता है, यार इसको ये बात बुरी लगती है, इसको ये बात अच्छी लगती है, ये इसको ये खाना पसंद है या ये नहीं, या यहाँ जाना अच्छा लगता है या नहीं। वो सारी चीज़ें डिपेंड क्या करती हैं, आपके वर्ड्स पे। आप अपने अल्फाज़ का चुनाव कैसे कर रहे हैं, कौन से अल्फाज़ को आप सुन रहे हैं या कौन से अल्फाज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो अब वो खामोश रहती थी, मतलब किसी से शेयरिंग नहीं करती थी। अब उनके अंदर जो तूफ़ान था, वो एक स्प्रिंग की तरह दबाते-दबाते फ़ोर्सफुली दबा रही थी। खुदा ना ख़ास्ता उनकी लाइफ़ में कोई ऐसा स्टेज आया जो सिर्फ़ हूँ भी कह दिया ना आपने उसकी लाइफ़ में कि ये हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? हालाँकि आप उसको पहले शदीद किस्म का पीट चुके हो, मार चुके हो या बहुत बहुत ज़्यादा आपने उसको हर्ट कर दिया। लेकिन अब जो आपने बोला लाइन क्या थी? ये क्या कर दिया तुमने? नज़र नहीं आ रहा था तुम्हें? हालाँकि मेरा लहज़ा इतना वियर्ड नहीं था, जी, मैम इतना वो गुस्सा नहीं था। बैठे-बैठे उनके हाथ में अगर पेंसिल भी होती थी, तो वो उससे भी अपनी बॉडी पे जो है ना ज़ख्म कह लें या इतनी ज़ोर से एग्ज़ैक्टली। भी नहीं करा, फिर भी उनको कोई फ़र्क ही नहीं था अब पड़ता। ये देखिए वो किस हद तक अपने इमोशंस
को डैमेज कर चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अब उन्हें गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन वो किसी पे शाउट नहीं कर रही, खुद को ही हार्म कर रही है, खुद को ही, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो बॉल पेन है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो क्या कर रही है, खुद को हार्म कर रही है। वो क्यों? क्योंकि वो किसी पे निकाल नहीं पा रही, उनको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बेबस हूँ, मैं किसी पे गुस्सा नहीं निकाल सकती। सो दैट्स वाई ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आते हैं जो कि पैसिव पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत ज्यादा खामोश, लेकिन जैसे ही वो स्प्रिंग आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो वो कह दिया ना कि ऐसा क्यों किया, बस वो वहीं पे फट जाएंगी और वहीं पे वो कोई ऐसा एक्ट हमने परफॉर्म उनकी कर सिस्टर सकते से हैं बात जो कि की बहुत थी, भयानक हो। उनकी डेथ के बाद उनकी सिस्टर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खा ली हुई थी, हमें गुर्निया वगैरह खाने के बाद उन्हें हमें बताया नहीं कि मैंने ये कर लिया है। लेकिन जब उनको लगा ना कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही तकलीफ, तो फिर उन्होंने काफी टाइम बाद बताया कि जी अब मैं बचूंगी नहीं, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, जो लास्ट उन्होंने बात की थी। बिल्कुल। जब हम सुसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं ना बच्चे, तो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम उससे कहते हैं कि ये नहीं करना, एक ह्यूमैनिटिक नेचर है हम, कि आप जितना उसको रोकोगे वो उतना उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेगा, ठीक है? तो हम उनसे कहते हैं अच्छा, आप ऐसा करें कि आप अ, आपको स्विमिंग आती है? कहते हैं जी आती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट उनके सामने नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो हम उन्हें फैमिली के साथ भेजते हैं, उनसे कहते हैं अच्छा आप ना ऐसा कीजिएगा कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट करना है ना, तो आप क्या करें, पानी के अंदर जाकर जैसे स्विमिंग पूल है, ऑब्वियसली वहां पे इंसान डूब तो नहीं सकता ना, लोग बहुत सारे होते हैं साथ भी, और फैमिली भी साथ होगी तो वो देख लेगी। तो आपने जाकर ना अंदर अपना सांस बंद करके ना अटेम्प्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे, खुद को बिल्कुल ही उसी पानी में छोड़ दोगे, बिल्कुल बेहाल। लेकिन अगर आपको लगे कि आपने जिंदगी को जीना है, जिंदगी मेरे लिए ज्यादा बड़ी है बनिस्बत मरने के, तो आप हाथ पांव मारोगे, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो, लेकिन क्या करोगे, आप हाथ पांव मारोगे और बाहर की तरफ आओगे कि मुझे पकड़ो, मुझे बचा लो। अब देखो प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, जिंदगी इतनी बड़ी, हम समझते हैं कि ये छोटी सी जिंदगी है, इसको खत्म कर देंगे, सुकून में आ जाएंगे, ऐसा परफॉर्म कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी लाइफ को हमने बहुत छोटा बना दिया होता है, हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते। फर्स्ट खुद से मोहब्बत करना जब सीखते हैं ना, तो ये सुसाइड, ये चीजें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं लाइफ में। और अगर वो देखिए हाथ पांव मार रहा है, तो उसको जिंदगी चाहिए, ठीक है? जैसे अभी आपने अपने क्लाइंट का बताया कि वो मेडिसिन खाने के बाद जब तकलीफ हद अखीर पहुंच गई, यानी शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई, तब उन्होंने कहा कि तो अब मैं बच इट्स नहीं मीन सकती, कि मुझे मैम बचा उन्होंने लो। पहले इसी ही तरह प्लान किया हुआ था, वो काफी अरसे से अपने माइंड में ये बात रखे हुए थी कि उन्होंने जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट करनी है। इससे तो शायद यही लगता है कि उन्होंने इतने टाइम से जो है ना प्लान किया हुआ था, इसीलिए तो उन्होंने जो है ना आखिरी टाइम तक, जब जो है ना एक किस्म का कह रहे कि जान निकलने वाली थी, तभी उन्होंने कहा कि भाई अब जो है ना तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है, तो उन्होंने किसी को बताया है। जी बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन एक कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जब स्प्रिंग से ना आपका बैलेंस स्लो हो गया, यानी कि आप बिल्कुल ही अपने आप को खत्म कर चुके हो। अब आप सोचते हो कि मैं जो मर्जी कर लूं, मैं किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकता, ठीक है? हम दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में रह जाते हैं, हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि आप जैसा चाहें हमें चलाएं, ये हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है, पकड़ें और चलाना शुरू करें। तो वहां पे जाके हमारे अंदर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आ जाती है, लव स्टीम बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी तरह सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है, मोहब्बत नहीं मिलती ऐसे लोगों को, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। खैर इस पे बहुत ज्यादा हम मजीद इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा जी बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा डिमांडिंग काइंडली एक एक स्टूडेंट बोले। मैम रिहाना मेरा बच्चे पहले क्वेश्चन है बात कर लें। जी 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 बोलें। जी मैम जैसे जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग डिप्रेशन के, आपको पता है पाकिस्तान में किसी को छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डिप्रेशन काउंट कर लेते हैं, डिप्रेशन होता भी नहीं है। तो डिप्रेशन जो एग्जैक्टली है वो ऐसा हर ही आके हर एक ने कहना होता है कि जी मुझे डिप्रेशन हो गया। तो मैम डिप्रेशन का एक सिम्टम है सुसाइड। तो जब हम क्लाइंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो जो मेरी सुपरवाइजर थी उन्होंने कहा था कि आपने डायरेक्टली जो है वो उनसे सुसाइड नहीं पूछना, कि अगर उनको उनके माइंड में ये चीज नहीं आ रही ना तो आपकी वजह से वो आ सकती है।
तो मैम ये कितना जो है वो ठीक है ये वर्ड कि हम उनसे अगर पूछना है, जाहिर सी बात है मेन क्वेश्चन है, तो हम किस तरीके से पूछें और कितना ये सच है हमारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पर्सन को सुसाइड के लिए प्रोवोक कर सकते हैं, और हम किस तरह से पूछें कि वो प्रोवोक ना हो और उनकी अर्ज जो है उनके अंदर ना जाग जाए और वो अपने आप को सेफ रख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब आप केस हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपने ये क्वेश्चन पूछना होता है। आपको लगता है कि ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो क्लाइंट है वो किस नेचर का है, ठीक है। आप उससे पूछ रहे हैं कि ऐसा एटीट्यूड है या कुछ भी ऐसा है, तो वो घर में या किसी चीज को वो तो बड़ा गौर से सुनकर, क्योंकि जो डिप्रेशन का क्लाइंट होता है ना, वो हाँ, हाँ जी, ऐसा है जी, बस इस तरह की आंसर्स देता है, ना कि वो फुल फ्लेज अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। बहुत कम ऐसा होता है कि नॉर्मली अभी स्टार्टिंग स्टेज है तो वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन अगर आप बात करें कि हाँ सुसाइड की वजह से ऐसे सिम्टम्स हैं या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कि वो मजीद उसकी तरफ जा सकता है और वो अटेम्प्ट कर सकता है, तो हम उनसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो केयर टेकर हैं उनसे कंफर्म करें कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये इस तरह की कोई इन्होंने कभी छुरी उठाई हो और हाथ पे रख दी हो। अच्छा, जो डिप्रेशन के होते हैं, काइंडली बच्चे माइक ऑफ कर लें। जो डिप्रेशन के क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे माइक ऑफ कर लें अब बस। जो डिप्रेशन के क्लाइंट होते हैं वो रियलिस्टिक सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ना कि वो डिमांडिंग बिहेवियर पे जाते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, होपलेसनेस हेल्पलेसनेस होती है उनके अंदर, ठीक है। फटीग बहुत ज्यादा होती है, क्राइंग स्पेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले उनके केयर टेकर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कभी इन्होंने ऐसा किया तो नहीं, कोई एक्ट ऐसा परफॉर्म तो नहीं किया। ये भी आपकी क्लाइंट की नेचर से आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। सबसे मेन चीज है रेहाना आपका ऑब्जर्वेशन लेवल। अगर आप अपने क्लाइंट पे आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर सकती हैं, तो आप कभी भी अपने क्लाइंट की नेचर के अकॉर्डिंग उसके ऑपोजिट क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं कि उसकी नेचर कैसी है। अगर आपको लगता है कि ये अडॉप्ट करने वाला है एक एक पॉइंट को, या माइट भी पॉसिबल कोई भी चीज जो है वो पिक कर लेगा और घर जाके वैसे ही एक्ट परफॉर्म करेगा, तो आप उससे ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। केयर टेकर से कर लेंगे, फ्रेंड से कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वहां से नहीं, उसे नहीं कहेंगी। इसके अलावा अगर ऑब्जर्वेशन लेवल आपका बहुत ही स्ट्रांग है तो आपको ये क्वेश्चन करने की भी समटाइम जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्लाइंट की बाजुएं देख नजर आ जाती हैं। या कभी कुछ लड़के खास तौर पे क्या करते हैं कि वो स्मोक करके जो बाकी जो सिगरेट बच जाती है उससे हाथों पे निशान डाले हुए होते हैं, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है। या कभी वो गिर जाते हैं, छलांग लगा लेते हैं, टांग टूटी हुई होती है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमें बता रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं कि ये सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेयर। बच्चे टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरी नेक्स्ट क्लास है। काइंडली स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन कर लें। अगर आप लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो कल से ऐसा करेंगे कि लेक्चर का टाइम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे और क्वेश्चन थोड़े मजीद इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। मैम मैम रियलिस्टिक में सुसाइड होती है वो बंदा कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, एक बच्चा बोलेगा तो आवाज क्लियर होगी। जी बच्चे, क्या नाम है मैम आपका? अरीबा। थैंक यू मैम। मैम मैंने ये पूछना था, पिछली दफा कोई क्वेश्चन था, आपने बताया था कि आपको ग्रुप से आपका नंबर लेके आपको टेक्स्ट कर दें, लेकिन आपका नंबर मिला नहीं। सो आप काइंडली वो कर दें, तो क्योंकि टाइम आपके मैं पास आप खत्म लोगों को शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, तो फिर आप मुझे टेक्स्ट करके कंफर्म कर लीजिएगा। मजीद क्वेश्चन जो हैं वो वहां पे क्लियर कर दूंगी आपके, ठीक है। इट्स माय प्लेयर बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब बात है, ये कौन सा बच्चा था? जी बच्चे आप कर लें। अरे बच्चे आप माइक ऑफ कर दें। जी नेक्स्ट कौन था? थैंक यू। मैम मैंने पूछना था रियलिस्टिक में, रियलिस्टिक में क्या मतलब हम सुसाइड इंसान कर लेता है जो क्लाइंट होता है, मतलब रियलिस्टिक में बिल्कुल हकीकत में सुसाइड हो जाती है। बिल्कुल ये बिल्कुल था बिल्कुल एग्जैक्टली। जी बच्चे, रियलिस्टिक में वो क्या करता है, आराम से बैठ के मेडिसिन इंटेक करता है और वो इंतजार करता है डेथ का। जैसे हमारे पास हूर हुरैन ने क्वेश्चन आपके सामने पूरा उन्होंने केस बताया मुझे, जिसको मैंने स्टडी करके बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो बेसिकली क्या होता है, रियलिस्टिक जो होते हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड, लेकिन किसी को अवेयर नहीं होने देते। वो करके भी बैठे होते हैं तो अवेयर नहीं होने देते, खासतौर पर
वेकेशंस। हाँ, अगर उन्होंने ऊपर से छलांग लगानी है तो वो कहीं भी जाकर घूमने जाएंगे बहुत आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान किस वे से जा रहा है, ये क्या इसके माइंड सेट है, ऊपर से जाके वो छलांग लगा लेगा। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं जो कि वो प्री प्लान होकर उस चीज को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रियलिस्टिक में बताकर कुछ नहीं करते, मरने के बाद बताते हैं कि हाँ अब ये हो गया, या सम टाइम वो एंड पे जाकर कहते हैं कि जब बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप कर लें, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम मजीद नहीं है, मेरी नेक्स्ट क्लास है बच्चों। जो अगर किसी का शॉर्ट क्वेश्चन है विदाउट केस के